हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को राम राम राधे राधे सत श्री अकाल सभी को। देखिए, आज की जो क्लास है बच्चों, छोटी क्लास है लेकिन आपको बहुत फायदेमंद जानकारी आपको देगी ऐसे मौसम में, खासकर ठंड के मौसम में बच्चों। तो आप देखेंगे थंबनेल लिखा हुआ है कि सर्दियों में नींद आती है तो मैथ्स कैसे लगाएं, बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये बच्चों आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है इस टाइम, आज के टाइम पर। ये जो समय चल रहा है कि सर जी इतना ठंड है, सर्दी है, जाड़ा, हमारा मैथ्स लगाने को मन नहीं करता है। तो ये बच्चों आज के बच्चों की बिगेस्ट प्रॉब्लम है। एक जमाने में हमारी भी थी बच्चों, क्योंकि हम भी कई बच्चे थे, तो हमारी भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन इसका निपटारा बच्चों, सॉल्यूशन भी हमने किया था। तो आज वो टॉप 3 बच्चों में सॉल्यूशन दूंगा आपको, जिससे ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते क्या है इसमें। देखिए, नंबर 1 बच्चों, नंबर पहला ये होता है कि आलसीपन सबसे बड़ा दुश्मन है बच्चों। यस, ऐसे मौसम में, ठंड के खासकर सर्दियों के मौसम में बच्चों, आलसीपन सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आलसीपन पता कैसे आता है? मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए, आलसीपन ऐसे आता है बच्चों। नंबर 1, अगर मान लो आप अपना टारगेट भूल गए हो, टारगेट याद ना हो कि मैथ्स में 100/100 नंबर लाने हैं, या फिर 95% लाना है, या फिर टॉपर बनना है। अगर आप अपना टारगेट भूल गए, तो बच्चों आपके अंदर आलसीपन रहेगा, सुस्तीपन, कि हाँ चलो खत्म, कुछ भी ना, क्योंकि माइंड आपका फोकस नहीं है। तो मतलब बच्चों, आपको टारगेट हमेशा याद रखना चाहिए। और टारगेट आप कैसे याद रखेंगे? कि सर जी भूल जाता हूँ मैं, एक हफ्ते याद रहेगा, एक महीने फिर भूल जाऊंगा। हमेशा कैसा टारगेट याद रखें कि 100/100 मेरे को नंबर लाना ही है, तभी ना सर जी हम हार्ड वर्क करेंगे, इस पर मेहनत करेंगे। हल्का सा छोटा सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। आप एक कागज लो, उस पर लिखो मैथ्स में 100/100, या फिर 95%, 96%, जो भी आपका सपना है, सपना आपको याद रहे तो ऐसा कागज पर लिख दो। और जहां पढ़ाई करते हो, मेज स्टूल पर, जो सामने वाली दीवार है, वहां पर इसको चिपका दो, ताकि आपके आंखों के हमेशा सामने याद रहेगा। या फिर अपनी कॉपी के पेज पे लिखो, पट्टे पे, फ्रंट पेज पे, ताकि आपको याद रहे। ऐसे बच्चों आपको याद रहेगा। ठीक है। नंबर 2, नंबर 2, आलसीपन इसलिए भी आता है बच्चों कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, है ना, परसों कर लेंगे। ओके। या फिर मतलब टाल मलोल करते रहते हैं, टालते रहते हैं। चलो, अरे अभी तो पेपर के बहुत टाइम है, दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी में कर लेंगे, अभी तो 2 महीने हैं, अभी क्यों लेके बैठे, तब कर लेंगे, तब देखा जाएगा। तो मतलब बच्चों, आपका फिर सपना, जो आप अपने, देखिए, माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसे इंसान को ढूंढे जो आपका नसीब बदल दे, तकदीर बदल दे, तो भैया शीशा देख लो, आईना, वो तुम ही हो। तो टाल मटोल मत करो बच्चों। ठीक है। नंबर 3, नंबर 3 बच्चों, सूरज, है ना। देखिए, सूरज बच्चों सर्दियों में कम निकलता है, ठंड में सूरज कम निकलता है। इसलिए आप क्या करें, थोड़ा जल्दी रात को सो। देखिए, रात बच्चों सर्दियों में छोटी होती है, हम जैसे सो गए बहुत जल्दी सुबह हो जाता है। इसे जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो, 11 बजे तक सो जाओ, सुबह उठ जाओ 6 बजे, उठ के पढ़ लो। थोड़ा फ्रेश हो जाओ, पानी, गुनगुना पानी पियो, फ्रेश हो के आओ, थोड़ा घूमो टहलो, फिर जब माइंड फ्रेश हो तब पढ़ लो। तो सूरज की कमी होती है, जिसकी वजह से हम ठंड रजाई में पड़े पड़े रहते हैं। तो बच्चों, ये टॉप 3 हैं जो कि आलसीपन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनाएंगे, तो ये हमको नहीं बनना है। नंबर 1, आपको ये चीजें जो मैंने आपको बताई है करनी। ठीक है। नंबर 2 बच्चों, सेकंड, लाइब्रेरी ज्वाइन करें। क्या सर जी, सर्दी ठंड चल रही है, अब लाइब्रेरी ज्वाइन करना ठीक रहेगा, या सर जी हम घर से पढ़ाई करें, ये बता दीजिए। तो बात ऐसी बच्चों, देखिए, अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो आपका आना जाना रहेगा, यानी आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि लाइब्रेरी में कई बार ऐसा होता है कि वहाँ भी पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि सारा खेल मन का खेल है। मन, अगर आप फोकस है ना, मन फोकस्ड है, दिमाग फोकस है, तो बच्चा पढ़ने वाला घर पे ही पढ़ लेता है। बच्चा पढ़ने वाला गली की सड़क की जो लाइट होती है ना, वहाँ भी पढ़ लेता है। टॉपर बनने वाला तालाब के पास ही बैठ के पढ़ लेगा, जिसको टॉपर बनना होगा। अरे जिसको नींद आ रही है, उसको तुम नीचे लौटा दो, खाट पर लौटा दो, फर्श पर लौटा दो, कहीं ना कहीं सो ही जाएगा। और जिसको नींद नहीं आ रही है, उसको तुम मखमल के गद्दे पे सुला दो, पलंग पे सुला दो, गद्दे पे सोएगा ही नहीं।
इसलिए बच्चों जुनून होना चाहिए, मेहनत का जुनून, 99% डेडिकेशन होना चाहिए, तो एकदम बलिदान उसके लिए जो होगा आप काम कर रहे हैं। टैलेंट तो बाद में आता है, ठीक है। तो लाइब्रेरी ज्वाइन अगर करना चाहो कर सकते हैं, लेकिन ठंड पड़ रही है, फिर आना जाना दिक्कत होगी। इसलिए अपने घर को, अपने कमरे को लाइब्रेरी बनाओ, वहीं पढ़ाई करो। अपना कॉपी किताब रखो वहाँ मेज वेज पर, चिट चुपकाओ कुछ वहाँ, ऐसा कुछ लाइब्रेरी से जैसा बनाओ, ठीक है। चलिए नंबर तीसरा बच्चों देखिए, नींद वर्सेस मैथ्स। अब नींद देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज कि पढ़ लें, लेकिन पढ़ते पढ़ते सर जी ऐसा नींद सी आ जाती है। तो भैया बात ऐसी है बच्चों, एक स्टूडेंट को अधिकतम 7 घंटे सोना चाहिए। देखिए नींद 6 से 7 घंटा स्टूडेंट के लिए पर्याप्त है, 7 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप 6 से कम सो रहे हैं तब आपको दिक्कत है, 7 से ज़्यादा सो रहे हैं तब भी आपको दिक्कत है। 7 घंटे सो बते रहा है, ठीक है। तो बच्चों नींद कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। तो नींद कंट्रोल करने के मैं कुछ आपको बच्चों कुछ बताता हूँ। नंबर 1, मॉर्निंग वॉक। आप बच्चों सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाओ, ठीक है। मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकते, मतलब टहलने नहीं जा सकते सुबह सुबह, तो प्राणायाम करो। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो शांत होगा। केवल माइंड वाइंड नहीं चाहिए, स्वास्थ्य यानी हेल्थ भी आपका बच्चों ठीक होना चाहिए टॉपर बनने के लिए, क्योंकि शरीर तो आपका साथ देगा एग्जाम हॉल में। मान लो किसी का पेट खराब है और एग्जाम हॉल में बैठा हुआ है, सब कुछ उस पर आता है, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हेल्थ भी बच्चों आपका सही होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप ऐसे मौसम बच्चों गुनगुना पानी भी पीते रहना। गुनगुना पानी पी सकते हो, उससे क्या होगा, आपके जो बॉडी है ना वो एनर्जेटिक होती रहेगी, एनर्जेटिक, डिहाइड्रेट नहीं होगी। कई बार पानी कमी हो जाती है जाड़ों में, पीते नहीं हम, ठीक है। नंबर 3 बच्चों, कि रात को जल्दी सोना। रात को जल्दी सो जाओ 11 बजे, सुबह उठ जाओ जल्दी 6 बजे, अपना फ्रेश फ्रेश होके पढ़ाई पे बैठ जाओ अगर स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ आपके सामने आज के रीजंस थे, या फिर चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि मैथ्स को बिगेस्ट प्रॉब्लम है अगर, तो ऐसे आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। बाकी आप गाना सुनते सुनते मैथ्स लगा सकते हैं, जैसे किसी को नींद आ रही है तो अपना फेवरेट सॉन्ग लगा लो, कम आवाज में मैथ करते रहो, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।